हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ मंतर। पाठ को पढ़ने से पहले, कहानी को समझने और जानने से पहले चलिए समझते हैं इस कहानी में दिया गया उद्देश्य या हमें ये कहानी क्या शिक्षा देती है। यह एक बाल मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है जिसमें लेखक यह समझाने का प्रयास करते हैं कि बच्चों के सामने यदि बड़े लोग चालाकी या झूठ का सहारा लेंगे तो बच्चे भी यही सीख जाएंगे। इसलिए बच्चों के सामने धोखा, झूठ या चालाकी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। बच्चों को सुधारने से पहले बड़ों को स्वयं को सुधारना आवश्यक है। ये पाठ हमें यह भी बताता है कि बच्चे भी समझते हैं, सोचते हैं, परखते हैं, महसूस करते हैं, एनालाइज करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उन्हें समझें और उनका उचित मार्गदर्शन करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं और उन्हें वही शिक्षा दें जो उनके लिए उचित है। बच्चों, बढ़ते हैं पाठ की ओर। इस पाठ को हम 2 भागों में करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। फर्स्ट लाइन, नन्हा राम। राम एक ऐसा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है जिसके माध्यम से लेखक हमें शिक्षा दे रहे हैं। नन्हा राम नन्हा तो था लेकिन शरारतों के हिसाब से बहुत बड़ा था। चेहरे से बेहद भोला भाला लगता था। वह मुश्किल से 8 बरस का होगा, 8 years old child, पर बला का चालाक था। राम के पिता शंकराचार्य कहा करते थे कि मुंह में राम बगल में छुरी, अर्थात ऊपर से सीधा अंदर से चालाक वाली कहावत राम के लिए बनी है। एक बार शंकराचार्य ने किसी शरारत पर राम को परमेश्वर अर्थात ईश्वर के नाम से डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, देख राम, तू अच्छा लड़का बन जा, नहीं तो मुझे डर है परमेश्वर तुझसे नाराज हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद राम ने पूछा, बापूजी, ये परमेश्वर कौन है? शंकराचार्य ने उसे समझाने के लिए जवाब दिया, भगवान और कौन, हम सबसे बड़े। राम ने बड़े भोलेपन से कहा, बाबूजी, आप मुझे परमेश्वर दिखा दीजिए। शंकराचार्य उसको कोई जवाब ना दे सके, बस इतना कहा, जा राम जा, दिमाग ना चाट और मुझे बहुत काम करना है, क्योंकि शंकराचार्य के पास राम के सवाल का जवाब नहीं था। एक घटना के माध्यम से हम और जानने की कोशिश करते हैं। एक दिन शंकराचार्य को एक विशेष काम से पूना जाना पड़ा। उनकी बड़ी बहन वहीं रहती थी, जो काफ़ी दिनों से छोटे राम को देखने के लिए बेचैन थी। इसलिए एक पंथ 2 काज, अर्थात एक काम से दोहरा फायदा। इसलिए एक पंथ 2 काज के अनुसार शंकराचार्य अपने बेटे को भी साथ ले गए। शंकराचार्य कंपार्टमेंट की चौड़ी सीट पर बैठे अपने साथ वाले यात्री का अखबार देख रहे थे। राम खिड़की में से बाहर झांक रहा था और ये सोच रहा था कि अगर हवा उसे ले उड़े तो कितना मज़ा आए। अर्थात राम अब किस तरह से बाहर का दृश्य
देख रहा था और उसे अच्छा लग रहा था और उसके मन में अनेक कल्पनाएं उमड़ रही थी। शंकराचार्य ने अपनी ऐनक के कोनों से राम की ओर देखा, अर्थात उन्होंने उसे घूरा, अर्थात उन्होंने उसे आंखों ही आंखों में समझाना चाहा कि वह सही ढंग से व्यवहार करे। उनकी दृष्टि राम की नई टोपी पर पड़ी जो उसके सिर पर चमक रही थी। उन्होंने राम से कहा, इसे उतार कर रख ले, हवा इसे उड़ा ले जाएगी। यह कहकर उन्होंने राम के सिर पर से टोपी उतारकर उसकी गोद में रख दी। थोड़ी देर बाद टोपी फिर से राम के सिर पर थी, अर्थात राम शरारतें कर रहा था। वह पिता का कहना नहीं मान रहा था और वह खिड़की के बाहर सिर निकाले दौड़ते हुए पेड़ों को देख रहा था। शंकराचार्य ने अपने बेटे के सिर को फिर खिड़की से बाहर पाया। गुस्से में उन्होंने हाथ खींचकर उसे अपने पास बिठा लिया और कहा, अगर तू यहाँ से हिला तो तेरी खैर नहीं। यह कहकर उन्होंने टोपी उतारकर उसकी टांगों पर रख दी। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार राम शरारतें कर रहा है, पिता का कहना नहीं मान रहा है और उसके पिता शंकराचार्य उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इस काम से निपटकर उन्होंने अखबार उठाया और उधर राम ने खिड़की के पास सरक कर फिर से बाहर झांकना शुरू किया। सरक कर अर्थात खिसक कर। टोपी उसके सिर पर थी। यह देखकर शंकराचार्य को सख्त गुस्सा आया। उनका हाथ टोपी की तरफ पड़ा, फिर पलक झपकते ही वह उनकी सीट के नीचे थी। अर्थात यह सब इतनी तेजी से हुआ कि राम को समझने का मौका ही ना मिला कि उसकी टोपी कहाँ गई। मुड़कर उसने अपने पिता की ओर देखा। उनके हाथ खाली नजर आए क्योंकि उसे लगा कि टोपी कहाँ गई। वह उसे ढूंढ रहा था। उसे लगा था कि शायद पिता के हाथ में होगी। इसी परेशानी में उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो उसे रेल की पटरी पर बहुत पीछे कागज का टुकड़ा उड़ता दिखा। उसने सोचा, यह मेरी टोपी है। राम ने रोने के स्वर में कहा, मेरी टोपी। बच्चा था तो परेशान हो गया। टोपी के बिना उदास था, परेशान था और क्या कहा, मेरी टोपी। और अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। शंकराचार्य ने उसका हाथ झटक कर कहा, गिरा दी होगी तूने, अब रोता क्यों है। इस पर राम की आंखों में दो मोटे मोटे आंसू तैरने लगे। पर धक्का तो आप ही ने दिया था, इतना कहकर वह रोने लगा। इस तरह से बच्चों, हमने देखा राम का चरित्र जो शरारती है, वह अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठकर अपनी बुआ से मिलने जा रहा है और किस तरह से रास्ते में उसकी शरारतों से उसके पिता बहुत परेशान हैं। वह उसे बार बार टोपी उतारने के लिए कहते हैं पर वह टोपी के बिना परेशान हो जाता है और पिता का कहना नहीं मानता। अर्थात दोनों के बीच का ये जो झगड़ा था, जो दोनों की बातचीत थी,